पुणे में जंगल की जमीन पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को किया रद्द। 1998 में नारायण राणे ने दी थी इजाजत। शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री थे राणे। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नारायण राणे एक बार फिर फंसते जा रहे हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही बीआर गवई ने ऐसा फैसला सुनाया कि बीजेपी के मंत्री लपेटे में आ गए हैं। पहले हम आपको वो बात बताते हैं जिससे मोदी सरकार के कान खड़े हो गए और अपने पहले ही फैसले में अपने तेवर बीआर गवई ने दिखा दिए। पहले फैसला बताते हैं, फिर पूरा मामला आपको समझाएंगे। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 12 दिसंबर 1996 के बाद गैर वानिकी उद्योगों के लिए निजी व्यक्तियों या संस्थानों को जंगल की भूमि का आवंटन रद्द किया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो इसे आवंटितों से वापस ले और जंगल के लिए प्रयोग करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार में खलबली मचा दी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उलझा दिया। पीठ ने कहा कि यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजनेताओं, नौकरशाहों और बिल्डरों ने साठ गांठ कर जमीन हड़पी है और पिछड़े वर्ग के लोगों के पुनर्वास की आड़ में कीमती जंगल की जमीन हथिया ली और जब मिल गई तो अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर लिया। यह गलत है। जिनका है उनको जमीन मिलनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा कि हम मानते हैं कि 28 अगस्त 1998 को पुणे जिले के कोंड्रा बुद्रुक में सर्वे नंबर 21 में 11.89 हेक्टेयर लगभग 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन किया और उसके बाद 30 अक्टूबर 1999 को आरआरसीएच के पक्ष में बिक्री की अनुमति दे दी। ये पूरी तरह से गलत है। परियोजना को जुलाई 2007 में केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को भी अवैध करार देते हुए रद्द कर चुकी है। तो आप समझ सकते होंगे कि कैसे अपनी कुर्सी पर बैठते ही मोदी सरकार को मुश्किलों में बीआर गवई ने डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला महाराष्ट्र के कहां का है और क्यों मोदी सरकार पर इस फैसले से आंच आने वाली है। जी हां, यह मामला पुणे के कोंडवा इलाके का है, जहां जंगल की 30 एकड़ भूमि को गलत तरीके से बेचा गया। 1998 में नारायण राणे महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री थे। उनके विभाग ने इस जमीन को एक व्यक्ति चौहान के नाम आवंटित किया, जिसने इसे कृषि भूमि बताकर झूठा दावा किया था। चौहान ने कुछ ही दिनों में इस भूमि को रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने, जैसे पुणे डिविजनल कमिश्नर राजीव अग्रवाल, कलेक्टर विजय मठनकर और डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक खड़से ने इसे गैर कृषि घोषित कर दिया। रिची रिच सोसाइटी ने 1550 फ्लैट बनाए, 3 क्लब हाउस, 30 रो हाउस और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया। इस तरह रिची ने एक बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया। यह सोसाइटी अनिरुद्ध देशपांडे, अनिल शेवालेकर का है। रहेजा बिल्डर्स भी इसके हिस्सेदार है। इसका खुलासा सजग चेतना मंच ने 2002 में किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज फैसला आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस जमीन पर खेल हुआ और कैसे इस जमीन की बंटरबांट की गई है। लेकिन आखिरकार कानून की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि नारायण राणे, जिनके विभाग ने ये सब किया, वो अभी भी मंत्री पद पर मौजूद है। देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाता है और क्या करता है।